पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनका पटना में कथा का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आज उनका दिव्य दरबार नहीं सजेगा। जी हां, कहा गया था कि 15 तारीख को उनका दिव्य दरबार सजेगा, लेकिन जो अब खबर आई है कि अब आज दिव्य दरबार नहीं लगेगा, यानी पर्ची नहीं निकलेगी, पर्ची नहीं कटेगी, सिर्फ हनुमान कथा होगी। भारी भीड़ की वजह से बाबा ने फैसला लिया है। गर्मी बहुत ज्यादा है, भारी भीड़ थी, और सिर्फ कल की बात करें तो कल लगभग 10 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंची थी, जिसके बाद ये फैसला बाबा ने लिया है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, भारी भीड़ पहुंच रही है, व्यवस्थाएं पूरी बेहतर नहीं हो पाएंगी, इस वजह से बाबा ने दिव्य दरबार स्थगित कर दिया है। आज बाबा का दिव्य दरबार नहीं लगेगा, यानी पर्ची नहीं निकलेगी, सिर्फ हनुमंत कथा होगी। क्योंकि भारी भीड़ इस वक्त पटना के नौबतपुर में देखी जा रही है। जब बाबा का जब भी दरबार सज रहा है, जब वो हनुमंत कथा कह रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख की उम्मीद की जा रही थी, और ये भीड़ 10 लाख के करीब पहुंची, यानी व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगी, ये कहना है। और इसी के चलते बाबा ने दिव्य दरबार का फैसला जो है स्थगित कर दिया है। पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार में उमड़ी अपार भीड़ उनकी लोकप्रियता की गवाही दे रही हैं। कल तक जो लोग बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे का, श्री राम कथा का विरोध कर रहे थे, उनके पोस्टर फाड़ रहे थे, उनको पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार की ये तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए। जरा देखिए, पटना में भीषण गर्मी के बावजूद बाबा की एक झलक पाने, अपने आराध्य श्री राम की कथा का श्रवण करने कैसे लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं। बाबा पर सवाल उठाने वालों को उनका ये संदेश भी जरूर सुनना चाहिए। इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसीलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। भारी भीड़ की वजह से भक्तों की तबीयत ना बिगड़े, इसलिए बाबा बागेश्वर ने कथा रोक दी और लोगों से घर से ही कथा सुनने और पंडाल में ना जाने की अपील कर दी। कल जितने लोग आज आए हैं, हमारी प्रार्थना है कि अब अपने साथ कल किसी और को मत लाना। तो कल तो दरबार भी है, तो हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा को। दरअसल भारी भीड़ की वजह से बाबा ने न सिर्फ कथा बीच में रोकी, बल्कि आज लगने वाला दिव्य दरबार भी स्थगित कर दिया। बाबा ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, लेकिन बाद में उसे स्थगित कर दिया गया। अब कथा के समय में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। कल बाबा के दरबार में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तीनों पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अथी से उठ सकता है, न वॉलंटियर के अथी से। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सफुली हटा नहीं सकते, इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा, और लेकिन कथा होगा, और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं। वहीं देर रात बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने धीरेन्द्र शास्त्री से उनके होटल पर मुलाकात की और दिव्य दरबार को लेकर कुछ ऐसा कहा। धर्म के बारे में और सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, ये सब सामान्य बातें हुई। उन्होंने कहा, अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जाहिर है बाबा बागेश्वर की चिंता भीड़ दिखाने की नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य की है। बाबा चाहते हैं कि कथा सुनने आए लोगों का कोई नुकसान ना हो। बिहार में लगे दरबार से बाबा ने राम राज्य का संकल्प लिया। भक्तों की उमड़ी भारी भीड़ के बीच अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा, और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए।
सिर्फ इतना ही नहीं, जब रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा है, तब बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों और समर्थकों से रामचरितमानस पर बड़ी बात कह दी। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भारत में कहीं पर भी चले जाएं, सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। बिहार के लोग अपनी भाषा, तुलसी का पौधा, श्री रामचरितमानस, यही इनकी संस्कृति है। जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधा को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरे दुनिया पर भारी है। बाबा बागेश्वर के दरबार में हनुमान कथा तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी रहेगी। हालांकि दिव्य दरबार के स्थगित होने से लोगों में जरूर थोड़ी निराशा है। दिलचस्प ये भी है कि बाबा के विरोध की धमकी देने वाले अब तक कहीं नजर नहीं आए हैं। अब सवाल है कि जिस बाबा को चाहने वाले बिहार में लाखों की संख्या में लोग हैं, उनका विरोध क्यों हो रहा था? क्या सिर्फ सियासत चमकाने के लिए आरजेडी के नेता विरोध का राग अलाप रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बजाओ ताली, पीछे वाले